हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को और भी अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, यू लुक सो टेंस्ड, व्हाट हैपेंड। और अगर आप इसी बात को इस तरीके से बोलें, यू लुक लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंड, तो ये सेंटेंस ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा, ना कि एक सिंपल सेंटेंस। तो ऐसे ही इडियम्स एंड फ्रेजेस को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला फ्रेज है ऑयली टंग, यानी खुशामद करना। जब किसी पर्सन को दूसरे पर्सन से कोई काम होता है तो पर्सन उसकी खुशामद करता है, तो इसे हम कह सकते हैं ऑयली टंग। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। शी हैज एन ऑयली टंग बट अ बैड हर्ट, मीन्स कि वो पर्सन खुशामद तो करती है बट दिल से अच्छी नहीं है। ऑयली टंग। नेक्स्ट फ्रेज इज ऑन एंड ऑफ, यानी कभी कभी होना। मतलब कोई काम लगातार ना होकर थोड़े थोड़े इंटरवल्स पर हो, तो उसके लिए हम ऑन एंड ऑफ फ्रेज का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज इट्स बिन रेनिंग ऑन एंड ऑफ फॉर द पास्ट फ्यू डेज। मतलब कि बीते कुछ दिनों से बारिश रुक रुक कर कभी कभी हो रही है। ऑन एंड ऑफ। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू फायर, मतलब आग में घी डालना। हम लोग हिंदी लैंग्वेज में मौके पर इन वर्ड्स को जरूर यूज करते हैं। इंग्लिश में इसे कहेंगे एड फ्यूल टू फायर। एग्जाम्पल देखते हैं। Mom is already very angry. Don't add fuel to fire by doing what she doesn't like. Means जो मदर है वो पहले ही बहुत नाराज है, अब तुम ऐसे काम मत करो जो उन्हें पसंद ना हो और वो आग में घी डालने का काम करे। Add fuel to fire. अगला फ्रेज है keep in mind, मतलब याद रखना या दिमाग में रखना। Please keep in mind प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, या इसे सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्लीज कीप इन माइंड। तो प्रैक्टिस करते रहिए, कभी ना कभी परफेक्ट जरूर बनेंगे। सो नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। हम कहते हैं ना, ये तो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, यानी दुखी होने का दिखावा कर रहा है। इसे इंग्लिश में कहेंगे क्रोकोडाइल टीयर्स। एग्जाम्पल है यूर क्रोकोडाइल टीयर्स फूल नोबडी, मतलब तुम्हारे मगरमच्छ के आंसुओं से कोई भी मूर्ख नहीं बन सकता। अगला इडियम है फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब बेचैन होना। जैसे मछली पानी के बाहर बेचैन होती है। सेंटेंस देख लेते हैं। व्हाट्स द मैटर विद यू, You look like a fish out of water. Next is an old flame, पुराना प्यार। काफी फिल्मी है ना। An old flame, इसे सेंटेंस में यूज करेंगे। My friend met an old flame at the party. अगला फ्रेज है डे इन डे आउट, मतलब दिन रात लगातार। जब कोई काम को कॉन्टिन्यूसली बहुत दिनों से करता है तो वहां इस फ्रेज को यूज किया जा सकता है। लिविंग ऑन जंक फूड डे इन डे आउट इज नॉट गुड फॉर यू। अगला फ्रेज है राउंड द क्लॉक, मतलब रात दिन या फिर कह सकते हैं 24 घंटे। ये भी काम के कॉन्टिन्यूस चलते रहने पर यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल है राशि स्टडीड राउंड द क्लॉक फॉर हर साइंस एग्जाम, मतलब राशि ने साइंस एग्जाम्स के लिए रात दिन पढ़ाई की। नेक्स्ट फ्रेज इज सूनर और लेटर, देर सवेर कभी ना कभी। सूनर और लेटर द ट्रूथ कम्स टू लाइट, यानी सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। देर सवेर कभी ना कभी, सूनर और लेटर। अगला है इचिंग पाम, मीन्स रिश्वत लेने की आदत।
कहते हैं ना, हाथ की खुजली खत्म करो, काम हो जाएगा। इस कंडीशन में हम इचिंग पाम वर्ड्स का यूज करते हैं। इसका सेंटेंस देखिए, द बेल बॉय इन दैट होटल seem always to have itching palm. Next is keep the ball rolling. इसका हिंदी में मतलब है जारी रखना या किसी काम को जो आप कर रहे हैं उसे आगे भी करते रहना। We made good progress at the end of the last year and now I am hoping we can keep the ball rolling. यानी जिस तरीके से हमने लास्ट ईयर में काम किया है उसे आगे भी उसी तरीके से जारी रखना है। कीप द बॉल रोलिंग। अगला फ्रेज है एज इजी एज ABC, यानी बहुत आसान। जब हमें कोई काम बहुत ज्यादा इजी लगे तब हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, एज इजी एज ABC। डांसिंग इज एज इजी एज ABC, यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन। मतलब डांस करना बहुत आसान है, बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगला फ्रेज है स्पीक इल ऑफ, किसी के बारे में बुरी बात करना। डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, मतलब किसी के बारे में बुरी बात ना करें। नेक्स्ट फ्रेज इसका जस्ट अपोजिट है, स्पीक हाईली ऑफ, मतलब तारीफ करना। The shopkeeper said, "Try this one. Many customers speak highly of it." मतलब कि शॉपकीपर ने कहा कि बहुत से कस्टमर्स इस चीज की तारीफ करते हैं, आप भी इसे ट्राई करिए। Speak highly of। अगला है गुडी गुडी, मतलब पाखंडी या ऊपर से अच्छे दिखने वाले लोग। आपने भी कई लोग ऐसे देखे होंगे जो अच्छी बातें तो करते हैं बट दिल से वो किसी का भला नहीं करते या फिर किसी मतलब से ही बात करते हैं। इसका सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, शी इज अ रियल गुडी गुडी, आई हेट हर। मतलब मैं उस लड़की को पसंद नहीं करती क्योंकि वो पाखंडी है, या कह सकते हैं बस ऊपर से अच्छी है बट दिल से अच्छी नहीं है। नेक्स्ट फ्रेज इज अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव। हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी उतार चढ़ाव आते ही हैं, उसे ही अप्स एंड डाउन यानी उतार चढ़ाव कहते हैं। He had seen a lot of ups and downs in his career, but finally became a successful person. मतलब उसने अपने कैरियर में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, लेकिन फाइनली वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन गया। नेक्स्ट इडियम है poke one's nose into, यानी दूसरे के काम में दखल देना। I felt my neighbor was poking her nose into my private life. मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी नेबर मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल दे रही थी। अगला है कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड, उम्मीद रखना। We can't do anything until morning, but keep our fingers crossed. Next is ओवर द मून, मतलब बहुत खुश। ये वो चांद के ऊपर जाना नहीं है। जब हम बहुत खुश हों तब हम इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज द होल टीम वर ओवर द मून एट विनिंग द कॉम्पिटिशन, मतलब कॉम्पिटिशन को जीतकर पूरी टीम बहुत खुश थी। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।